तो इस साल का द मच अवेटेड द मच एंटिसिपेटेड मूवी यानी धुरंधर द रिवेंज फाइनली थिएटर में रिलीज हो चुका है। इस मूवी को अगर एक बार में रिव्यू करूं तो ये मूवी एक परफेक्टली मेड मास्टरपीस है। इस मूवी का हर एक एस्पेक्ट आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये मूवी का रन टाइम ऑलमोस्ट 4 घंटा है, लेकिन एक भी मिनट आप बोर नहीं होगे, एक भी मिनट आपको इधर उधर देखने का मन भी नहीं करेगा। इतना टाइट ग्रिपिंग, इतना टाइट राइटिंग इस मूवी का है। इस मूवी का बीजीएम से लेके आप एक्शन ले लो, इस मूवी का एक्टिंग ले लो, इस मूवी का मैसेजिंग, इस मूवी का जो इमोशनल एस्पेक्ट है, हर कुछ आपको परफेक्ट ही लगेगा। और स्पेशली इस मूवी का जो कास्ट है और उनका परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार था। और एक कैरेक्टर जिसका परफॉर्मेंस सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। तो इस मूवी आप किसी भी कीमत पे मिस नहीं कर सकते। अगर आप सच में इस देश को प्यार करते हो, इस देश में रह के आप गर्व अनुभव करते हो और इस देश का जो प्राइड है आपने ऊपर लेना चाहते हो, तो ये मूवी आप जरूर देखना चाहिए। एक ट्रू इंडियन की तरह आप इस मूवी को थिएटर में जाके देखिए और किसी भी कीमत पे आप इस मूवी को मिस नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करूँ तो जो धुरंधर जहाँ पे ख़त्म होता है, धुरंधर 2 वहीं से शुरू होता है। यानी हमजा अली मज़ारी का पास्ट के बारे में, कैसे हमजा अली मज़ारी वहाँ पे जाता है, उसका पास्ट क्या था। तो हम पहले ही देखते हैं कि उसका पास्ट बहुत ही ट्रॉमेटिक था, बहुत ही दुखद था, क्योंकि उसके फैमिली में उसके जो पिताजी हैं वो इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे थे, उसके जो दादाजी हैं वो भी इंडियन आर्मी को सर्व कर चुके थे। तो वो जेन्युइनली वो उसके अंदर भी वो प्राइड, वो जो हंगर था वो उसके अंदर था कि देश के लिए लड़ना है, देश के लिए मर मिटना है। वो भी ट्रेनिंग के लिए जाता है, लेकिन उसी बीच उसी के गांव में, यानी वो पठानकोट में रहते हैं, और उसी बीच वहाँ के जो लोकल एमएलए है उनके साथ उनका कुछ ज़मीन को लेके कुछ डिस्प्यूट हो गया था और थोड़ा बहुत गहमा-गहमी भी हो गया था। लेकिन वो इतना आगे चला गया कि वो जो एमएलए और उसके जो अंटर-पंटर थे, उनके जो लोग थे, सब मिलके जसकीरत के पिताजी को मार देते हैं। उसके जो 2 बहनें हैं, एक बहने को वो रेप करते हैं, उसको मार देते हैं, और दूसरा बहन को लेके 12 जन मिल के रेप करते हैं। फिर जसकीरत जो कि 23 साल का उम्र था, वो ट्रेनिंग जाना चाहता था, देश के लिए लड़ना चाहता था। वो जब इस सब के कारण वो चाहता है कि इंडियन गवर्नमेंट उसको कुछ हेल्प करे, इंडियन सोसाइटी कुछ हेल्प करे, कोई भी कुछ नहीं करता। और फिर वो डिसाइड करता है कि मैं और आर्मी डिफेंस में नहीं जाऊंगा, बस इस जन्म में मैं बस अपनी फैमिली को देखूंगा, और जो मेरे बहन को मारा है, जो मेरे पिताजी को मारा है, उनको वो मार के ही रहेगा। जो वो बदले की आग उसके अंदर पहले से ही पनप रहा था। और वो जाता है वहाँ पे, कुछ गन्स लेता है लोकल गुंडे से, और वहाँ पे पूरे उनके एमएलए के पूरे फैमिली को ख़त्म कर देता है, और फिर उसके बहन को वो लेके आता है। लेकिन क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल मर्डर था, 12 जन को मार दिया था, तो उसके बाद बहुत इशू हो जाता है और कोर्ट में वो गिल्टी पाया जाता है और उसको बहुत ही लंबे टाइम के लिए जेल भेजा जाता है। उसको मारने की भी अनुमति दी जाती है, फांसी की भी अनुमति दी जाती है। लेकिन वहीं पे आता है ट्विस्ट, यानी जो सीन हमें पहले धुरंधर में देखा था, यानी जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसका नज़र किसी एक ऐसा धुरंधर पे था जो कि उनके मिशन को अकम्प्लिश कर पाए, जो कि वहाँ पे एक इंडियन स्पाई के रूप में पाकिस्तान में जाके पूरा पाकिस्तान को तहस नहस कर दे। तो जसकीरत से अच्छा कौन ही होगा, क्योंकि जसकीरत जहाँ पे ट्रेनिंग करता था वहाँ पे भी वही लोग ट्रेन करते थे। इंडियन आर्म फोर्सेस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो ही वहाँ पे ट्रेन करते थे, तो उनका नज़र इन पे था। तो वो बीच में जिस रास्ते पे वो जा रहा था और जेल जाने के लिए जो रास्ते पे जा रहा था, वहाँ पे ही वो एक फेक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि वहाँ पे कुछ लोकल गुंडा आके उसको उठा के ले गए। लेकिन ये लोग वहाँ उसको लेते हैं, उससे बात करते हैं, और हमजा भी यानी जसकीरत भी रेडी हो जाता है इस ऑफ़र के लिए, क्योंकि उसके जो एक बहन है जिसको वो बच्चा के लाया था और उसका जो माँ है, उन दोनों को एक अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बोल रहे थे, और एक शांति से रहने का वादा भी कर रहा था कौन, इंडियन गवर्नमेंट। तो वो राज़ी हो जाता है। फिर जाता है वो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कैसे जाता है, क्या करता है, उसके बाद तो आपने देखा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो रेमन डकैत को मार देता है,
उसके बाद जो जो चीज़ होता है आप देखोगे, और मूवी में कैसे कैसे वो जो एक मकड़ी के जाल जैसे बिछाते हैं ना, वैसे वो कैसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग करता है और सबको कैसे अपने अच्छे दिमाग से फंसा लेता है और एक चक्रव्यूह रच देता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और जो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो जो टेररिस्ट, इस सब कुछ जो जितने भी हमारे इंडिया पे अटैक हुआ है, जिन जिन लोगों ने उसका मास्टरमाइंड है, जो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको करने के पीछे था, हर कोई को वो ढूंढ ढूंढ के मारता है और कैसे मारता है, क्या करता है, और उसके जो आइडेंटिटी है वो कैसे धीरे धीरे पता चलता है। और वहाँ के जो जैसे कि मेजर इकबाल हो गया, चौधरी असलम हो गया जो एसपी है, तो इन सबको पता चलता है। उसके बाद वे क्या प्लानिंग करता है, कैसे इन सबको मारता है या खुद क्या करता है, इस सब के बारे में आपको मूवी देखना पड़ेगा। और आखिर में आपको बहुत ही बढ़िया सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा, जिसको देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मूवी के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से सबका बहुत बढ़िया था। स्पेशली रणवीर सिंह का कैरेक्टर तो बहुत ही अच्छा था यार। जसकीरत सिंह रांगी का जो कैरेक्टर था स्पेशली बहुत ही आपको दिल को छूने वाला है, बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर था। बहुत वो उसको देख के लगता है कि यार देश के लिए मन मिट जाएगा। उसके बाद हमजा अली का कैरेक्टर जो वो शेर की तरह जाता है और पूरा पाकिस्तान को, पूरा लियारी को वो कंट्रोल करता है, अपने दम पे वो चलाता है। और जो शतरंज वो खेलता है, कैसे एक एक करके सबको प्लानिंग के तहत मारता है, इस सब के बारे में आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। और परफॉर्मेंस सबका बढ़िया था। रणवीर सिंह का तो जैसे मैंने बोला बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। फिर चौधरी असलम के बारे में बात कीजिए जो कि संजय दत्त का कैरेक्टर है, उसका भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। और मेजर इकबाल का कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया था, एलिना का कैरेक्टर भी बहुत बढ़िया था। तो सब ने अपना अपना पार्ट किया, लेकिन जो कैरेक्टर सबसे स्टैंड आउट करता है और जिसके लिए आप सीटियाँ तालियाँ मार मार के थक नहीं जाओगे और उसके जो कॉमेडी पंचेस हैं उस पर आप हंस नहीं रहोगे, वो कैरेक्टर टॉप क्लास था भाई। और वो कैरेक्टर कौन था? जमीर जमाली, जो हमजा अली का ससुर है। उसका जो परफॉर्मेंस है ना भाई बहुत ही टॉप क्लास था। आपको देख के मज़ा आ जाएगा उनको। और इस मूवी में क्या आगे हिंट देता है, पार्ट 3 के लिए देता है कि नहीं, और आखिर में क्या होता है, क्या सस्पेंस आखिर में रिवील होता है जिसको हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस सब को देखने के लिए आपको ये मूवी देखना है। अगर लास्ट में मैं बस इतना बोल दूँ कि सीरियसली एक मूवी नहीं है, ये हमारे लिए एक आईना है, एक सच है जिसको आप सबको देखना चाहिए। और इस मूवी को आप देख के प्राउडली इंडियन होने का जो अंदर से प्राइड है वो भी आपको फील होगा जब थिएटर से बाहर आओगे। तो अगर आप इस मूवी को आपने देख चुके हैं तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। और जिन जिन लोगों ने नहीं देखा, आई स्टिल रिपीट, आप जाइए थिएटर में ही देखिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरे हिसाब से ये मूवी को कम से कम 1000 करोड़ इंडिया नेट कोई नहीं रोक सकता। 1500 करोड़ नेट कलेक्शन इंडिया में करने वाला पहला मूवी भी ये बन सकता है। आई स्ट्रांगली फील ये मूवी कर सकता है और वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ तो इजीली ये मूवी कर लेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है और क्या क्या होता है। इस मूवी का स्पॉइलर रिव्यू है उसको हम 3-4 दिन बाद लाएंगे और अच्छे से इस मूवी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उस मूवी का जो पॉलिटिकल एंगल है, जो सच्चाई ये दिखाना चाहता है और इस सच्चाई से किन किन को प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इस सब के बारे में बात करें। तो अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप कमेंट कीजिए। जिन लोग ने नहीं देखा जल्दी से जल्दी टिकट बुक कीजिए और मूवी को आप मिस मत करिए। जो एक्सपीरियंस आप थिएटर में पाते हो ना, सीरियसली मैं जब आज गया था देखने के लिए, वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। और सच में यार हमारे देश में लोग हैं जो इस तरह का मूवी पसंद करते हैं, जो पेट्रियोटिज्म को प्राउडली सेलिब्रेट करते हैं। तो आप ज़रूर देखिए और आपका जो एक्सपीरियंस है आप ज़रूर बताना। हम मिलेंगे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।